हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट हमारी फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाने हैं। सेकेंड क्लास में मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाई। अब ये थर्ड क्लास जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है, इसके अंदर अगर आप ये क्लास ढंग से समझ जाते हो, केमिस्ट्री के हमारे 4 चैप्टर हैं, आप चारों चैप्टरों के अंदर रिएक्शनें कैसे करनी है आप वो आराम से सीख पाओगे। तो यहाँ पर एक एक कंसेप्ट ध्यान से समझना है। अब केमिकल फॉर्मूले कंपाउंड के नहीं, रिएक्शन के क्या होते हैं हम वो समझेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैंने ऑलरेडी ये सारे के सारे मेटल बताए होंगे। हमें ये कुछ मेटल्स पढ़ने हैं जिनकी रिएक्शन ज़्यादातर यूज होती है, इनके सिंबल्स और उनकी ये वैलेंसीज। अच्छा, आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे कि आयरन की 2 वैलेंसी लिखी हुई हैं और कॉपर की 2 वैलेंसी है। तो ये 2 वैलेंसी का क्या कंसेप्ट है? देखिए, कुछ पॉइंट पे हमारे को 2 नाम गिवन होते हैं आयरन के। एक क्या होता है? फेरस, और एक होता है फेरिक। आपको ये याद रखना है, जब फेरस होगा तो आपको यूज करनी है वैलेंसी +2, फेरिक पे +3। उसी तरह से जब मैं कॉपर के रिगार्डिंगली बात करूंगा, +1 +2, तो कॉपर की जब मैं +1 के रिगार्डिंगली बात करूंगा तो कॉपर क्या होगा? क्यूप्रस। और +2, लेकिन आप लोग को पता है ज्यादातर रिएक्शन कौन सी यूज होने वाली है? +2 वाली। फेरिक और क्यूप्रस बहुत कम यूज होने वाली रिएक्शन है। आपके जो मोस्टली क्यूप्रस की एक ही रिएक्शन यूज होगी और वो होगा मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के अंदर टॉपिक मेटलर्जी पढ़ते हैं। मेटलर्जी पता है सबको क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। उसके अंदर कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना आता है, तो कॉपर का ओर होता है और कॉपर का ऑक्साइड होता है। तो यही है बच्चों, ये टॉपिक। दूसरा, आप फेरिक के बारे में पढ़ेंगे, तो फेरिक की बहुत ना के बराबर रिएक्शन आने के चांस होते हैं, जिसपे आपको मेंशन होगा कैसे, वो भी बताता हूं। जैसे आपको एक कंपाउंड दे दिया फेरिक, सल्फेट। अब यहां पे रोमन नंबर के अंदर 3 का मतलब क्या है ये हमें बताएगा कि वैलेंसी है। आप इसे क्या लिखोगे? Fe की वैलेंसी कितनी? SO4 की कितनी वैलेंसी होती है? मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, फॉर्मूला क्या आएगा? समझिए। तो दोनों के एक एक कंपाउंड ही यूज होने वाले हैं। बाकी एम्फसाइज किस पे करना है हमने? +2 पे। अब ये हमारे कुछ जो मेटल्स मैंने बोले, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वैलेंसी का टेबल सिखाया था, याद होगा। +1 +2 +3 +-4 -3 -2 -1। एक ही बार टेबल फिल करो, आपका काम हो गया। उसके बाद आता है ये 20 से अबव वाले। 20 से अबव वाले में मैंने क्या बोला था? अगर आपके पास सिल्वर आ रहा है, सिल्वर को छोड़ के बाकी सबकी वैलेंसी क्या याद रखनी है? +2। तो ये हो गए हमारे मेटल। मैं मेटल का एक जनरल फॉर्मूला यूज करूंगा। मैं यहां पे बात कर रहा हूं मेटल के आयन की, और वो क्या होगा? Mn+। अब M का मतलब क्या है? M तो मेरे लिए मेटल है, लेकिन N क्या है? वैलेंसी। यही तो सीखना है। M मेटल है और N क्या है?
नेक्स्ट चीज अब हमें सीखनी है एसिड। अच्छा, आप लोग के माइंड में जब भी एसिड आता है तो क्या आता है? HCl, H2SO4, HNO3, यही नाम आते हैं ना, लेकिन आखिर उनके फॉर्मूले बने कैसे, वो समझा? वही तो पॉइंट है। मैंने यहाँ पे एसिड का एक जनरल फॉर्मूला क्रिएट करा। जनरल फॉर्मूला क्या है? H का मतलब हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चों? आप वैलेंसी को तो चेंज नहीं कर सकते ना। X क्या है? एनायन। एनायन कौन से? क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट और क्लोराइड पे Cl नेगेटिव, सल्फेट पे पढ़ाया है ना आपको पॉलीएटॉमिक आयन, कार्बोनेट पढ़ाया है ना, नाइट्रेट पढ़ाया है ना, फॉस्फेट भी बताया, एसिडेट भी बताया। अब मुझे बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? इनका एसिड बनाना है। चलो एग्जांपल समझते हैं। अगर मुझे HCl के साथ बनाना है, एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या है? HX। मुझे बनाना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H क्लोरिक एसिड, वैलेंसी क्या? 1 1, फॉर्मूला क्या बना? HCl। मुझे बनाना है फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड मुझे समझना है, फॉस्फोरिक एसिड में क्या होता है? फॉस्फेट। अगर आपको फॉर्मूला याद है, जनरल फॉर्मूला क्या है? तो ये किससे बना होगा फॉस्फोरिक एसिड? ये बना होगा हाइड्रोजन और फॉस्फेट से। 1 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, फिर एसिडिक एसिड। अब एसिडिक एसिड हमें पता होना चाहिए, एसिडिक एसिड में क्या होता है? एनायन, एसीटेट। यहां पर थोड़ा उल्टा होता है बच्चों, यहां पे एसीटेट को आगे लिखते हैं और H को पीछे। ऑर्गेनिक है ना, मतलब कार्बन एंड कंपाउंड में हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे शुरुआत जो की जाती है लिखने से, वो ये वाला रूल चलने ही नहीं वाला, यहाँ पे रूल अलग चलेगा। इसलिए हमें इसके अकॉर्डिंग इसे समझना पड़ेगा। इसकी वैलेंसी कितनी? -1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्या फॉर्मूला आएगा? तो वैसे मैं कोई भी एसिड बना सकता हूं। अच्छा, पेपर में ज्यादातर कौन से एसिड आते हैं? HCl, H2SO4, एसिटिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इतना नहीं आएगा। नाइट्रेट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन रिएक्शनें बहुत कम होती हैं। फॉस्फेट रिएक्शनें क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन रिएक्शन कंपेटिबिलिटी क्या होगी? कम होगी। अब आपको एक चीज इसमें याद क्या रखनी है, जो ये दोनों एसिड है, ये क्या है? कार्बोनिक क्या है? नाइट्रिक एसिड क्या है? नाउ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फॉस्फोरिक एसिड और एसिडिक एसिड क्या है? ये हमें याद रखना है। अब एसिड का फॉर्मूला तो हम समझ गए, एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या हमारे पास? अब बस आप ये याद रखें कि HX क्या है। क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट क्या है? X है। इनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। अगर हमें वो वैलेंसी पता है तो हम आराम से कर सकते हैं। अब फॉर्मूला कैसे याद रखें? देखो X है तो X की वैलेंसी भी क्या होगी? वेरिएबल होगी ना। तो मैंने इनकी वैलेंसी क्या लेट कर ली? X ही लेट कर ली। ठीक है। अब मुझे इनका कंपाउंड बनाना है, H है। H की वैलेंसी क्या? X की वैलेंसी क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फॉर्मूला क्या आएगा? अब एक बात बताओ, H2SO4, SO4 की क्या? H2SO4, तो बस मुझे यहां पे क्या लगाना है? 2, और X की जगह HNO नाइट्रिक एसिड, H, X की वैल्यू 1, NO3। पता है, ये और बताऊंगा कि ये क्यों बता रहा हूं, ये ऐसे क्यों कर आ रहा हूं।
अगर आप ये पॉइंट समझ पाओगे, आपको आगे जाके जब रिएक्शन करते हैं ना, रिएक्शन में काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, काफ़ी जब डबल डिस्प्लेसमेंट जैसी रिएक्शन आती हैं उनमें कंपाउंड तो करेक्ट लिख कर आ जाते हैं लेकिन फॉर्मूला गलत लिख देते हैं, वो वहाँ पे प्रॉब्लम। अगर मैं यहाँ से वैलेंसी का कंसेप्ट समझ कर चलूँ तो हमारा ना वो गलत नहीं होने वाला। अब वही हम समझेंगे कैसे। अब है मेरे पास बेस, बेस को ये एक फॉर्मूला नहीं है, बेस पे क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड। बच्चों मेटल है एम, एम का मतलब इसकी वैलेंसी क्या है, मैंने एन क्या लिखा है, वैलेंसी ऑफ OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। MOH इसकी वैलेंसी क्या होगी, N। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या होती है बच्चों, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा फॉर्मूला क्या आएगा, देखो ये तो 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने यही फॉर्मूला लिखा है। फिर सेकंड मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है, M, CO3, M की वैलेंसी, CO3 की वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, M हमेशा किससे मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट CO3। अगर मानो ये दोनों सेम होंगे तो कट जाएंगे, वो भी हमें याद रखना है। अब ऐसे ही बाइकार्बोनेट आएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही तरीका यूज करता रहूंगा, MHCO3। और इवन मेटालिक ऑक्साइड भी क्या होते हैं हमारे, बेस। लेकिन कौन से बेस नहीं होते, कौन से मेटालिक ऑक्साइड हैं जो बेस तो हैं लेकिन एसिडिक भी हैं। सुनो बच्चों, बेस का जनरल फॉर्मूला क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड बेस है, मेटल कार्बोनेट बेस है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस है, मेटल ऑक्साइड बेस है। लेकिन मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, कौन से मेटल ऑक्साइड है जो बेस तो हैं लेकिन एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, और उन बेसिकली उन ऑक्साइड को हम किस नाम से बुलाते हैं। अब जिस बच्चों को ये पता है, इन्हें हम किस नाम से बुलाते हैं, एम्फोटेरिक, वो ऑक्साइड जो एसिड भी है एज वेल एज। लेकिन ये तो मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट है, अभी तो मैं बेस पढ़ा रहा हूं, लेकिन पॉइंट तो आएंगे, हम इतना तो समझ के चल सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एम्फोटेरिक के ऊपर अगर आपका कभी भी एक क्वेश्चन तो आता है, और अब तो पता है क्वेश्चन ज्यादातर खतरनाक किस वे में आते हैं, असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में हमें तो एक एक वर्ड पता होना चाहिए, एक वर्ड नहीं पढ़ रखा होगा, नहीं पता होगा, गलत। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा अगेन आप लोगों से, डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखो, जिस बच्चे ने बोला है कि एक्सोथर्मिक है, वो क्या करना, कमेंट के अंदर ना 1 टाइप कर देना, और जो बोल रहा है एंडोथर्मिक वो कमेंट के अंदर 2 टाइप कर देना। फिर उसके बाद करेक्ट आंसर जब सब कमेंट कर देंगे उसके बाद मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। अब जरा सुनो, इसका तो आप लोगों ने आंसर ऑलरेडी दे दिया ना। अब शुरू करते हैं हम अपनी रिएक्शंस, मेन पार्ट शुरू। बच्चों आप लोग ये कंसेप्ट समझने के लिए इनकी एक
स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि जब आगे रिकॉल होता रहे तो आप लोगों को समझ में आता रहे कि इनमें से इनका जनरल फॉर्मूला क्या क्या यूज़ किया जा रहा है, क्या क्या नहीं। ओके बच्चों, अब हम शुरू करते हैं रिएक्शंस। सबसे पहली रिएक्शन, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। आप लोगों को पता है इस रिएक्शन को एक और नाम से बोला जाता है, बर्निंग ऑफ मेटल। कंबशन वर्ड भी यूज कर सकते हो, बट पॉइंट क्या है ना कि मेटल जलते नहीं है सारे के सारे। अब कौन से मेटल जलते हैं नहीं जलते बच्चों, वो तो हम आगे चैप्टर्स के अंदर जब टॉपिक आएंगे हम उसमें पढ़ेंगे। अभी मेरा काम है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन समझाना। जैसे तो रिएक्शन क्या हो रही है, पहले रिएक्शन समझ लेते हैं। रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, मेटल। मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करेगा। ऑब्वियस ही बात है, देखो मेटल और ऑक्सीजन मिलेंगे तो ये दो ही चीजें हैं, दो चीजें मिलके क्या बनाएंगी, एक ही बनाएंगी, मेटल ऑक्साइड। मेटल होता है M, ऑक्सीजन O2। याद करो मैंने बताया था O2 क्यों लिखते हैं, इसे मैंने M क्यों लिखा, M2 क्यों नहीं लिखा, एटॉमिसिटी का कंसेप्ट। अब हमें एक चीज याद रखनी है, M की वैलेंसी क्या है N, ऑक्सीजन की क्या है 2। आप लोग जब भी ये प्रैक्टिस कर रहे हो रिएक्शन, साथ में एक पेंसिल रखो, पेंसिल से साथ साथ ऊपर क्या लिखते चलो, वैलेंसी। यानी कि जब इन दोनों में फॉर्मूला बनेगा तो फॉर्मूला तो वैलेंसी से बनता है, ना कि ये नंबर फॉर्मूला नहीं बनाएगा। फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है ना वैलेंसी, वो बनाएंगे। तो M किससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 से, और O किससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बना मेरा मेटल ऑक्साइड। अब अगर हमें सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी याद है तो देखो रिएक्शन कैसे होगी। आपको मैंने रिएक्शन बोला कि मैं मैग्नीशियम को जला रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, Mg प्लस O2। Mg की वैलेंसी ये भी 2, बच्चों 2 से 2 तो कट गया ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैंने बोला कि एल्युमिनियम को जला रहा हूं, एल्युमिनियम प्लस। देखो रिएक्शनों के बारे में अभी नहीं बताऊंगा कि ये रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, अभी मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या समझा रहा हूं, रिएक्शनें लिखने का फॉर्मूला समझा रहा हूं। वो हम पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल एसिड बेस में, वो सारे कंसेप्ट। यहां पर अगर मैं फॉर्मूला देखूं बच्चों, फॉर्मूला क्या है, M2ON। M कौन है यहां पे, तो M की जगह क्या लिखूंगा 2, O की जगह O, N कितना, एल्युमिनियम की वैलेंसी लीजिए। फॉर्मूला गलत होने का कोई चांस ही नहीं बनता। अच्छा इवन आप लोग यहां पर ये अप्लाई करते तो काफी सारे बच्चे क्या करते, शायद ऐसे भी लिख सकते Mg2, फिर मैंने आप लोग को समझाया था ना जब सेम सेम आए तो क्या करना है, बस इसे काट के
ऐसे कर देना। तभी जब रिएक्शन है पहले शुरुआत करो ना प्रैक्टिस करने की, आप लोग शुरू करो कि आप लोग पेंसिल से लिख के करो, गलतियाँ होंगी तो मिट तो जाएंगी। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर अगर ये चीज़ करते हो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी देखी जाती है। बोर्ड के अंदर कितनी काटा पीटियाँ कर रहे हो और कितना साफ सुथरा पेपर कर रहे हो, तो वो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। ओके बच्चों, अगर हम टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें, फर्स्ट चैप्टर हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन कितनी होती है? 4। पहली कॉम्बिनेशन, दूसरी डिकम्पोजिशन, तीसरी डिस्प्लेसमेंट, चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर मैं बात कर रहा हूं कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन क्या है? ए है, बी है, कंबाइन होके बना लेंगे ए बी। डीकंपोजिशन है, उल्टा कर दो, ए बी टूट जाएगा। यहां जहां पर आपको सिंगल प्रोडक्ट मिले वो कौन? कॉम्बिनेशन। जहां पर आपको सिंगल रिएक्टेंट मिले वो कौन? तो फिर डिस्प्लेसमेंट कैसे पहचाने? अब जरा ध्यान से सुनो, अगर आपको क्या मिल रहा है रिएक्शन में, एक तरफ मिल रहा है कंपाउंड, दूसरी तरफ मिल रहा है आपको ठीक है। और जब आप रिएक्शन के दूसरी तरफ देख रहे हो तो ये जो एलिमेंट है ये इन दोनों में से किसी एक की क्या ले चुका है? जगह ले चुका है। उसने बना दिया सी बी और ए। तो जगह कितनी जगह बार चेंज हुई? एक बार। एक बार चेंज हुई तो डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? ए बी प्लस सी डी। बच्चों आप लोग डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हो कि कंपाउंड प्लस एलिमेंट है, कंपाउंड प्लस यहां पे क्या है? तो इतना तो हम डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं कि ये कंपाउंड प्लस कंपाउंड है और मुझे क्या मिलेगा? एडी प्लस सी बी। मुझे यहां पर ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब आप लोग ये आइडेंटिफाई करो, ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है ये इन चारों में से कौन सी है? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, साफ साफ पता चल रहा है। तो मैंने इसको एक चीज मुझे एग्जांपल भी मिल गया कि जब मेटल रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये किस चीज की एग्जांपल होगा? ये एग्जांपल है किस चीज का? नेक्स्ट अगली रिएक्शन पे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है हमारे पास हमने अभी मेटल बनाया था ना, मेटल को रिएक्ट कराया था ऑक्सीजन के साथ, क्या बना था? मेटल। अब यही मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। तो यहां पर क्या होने वाला है? मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था?
M2ON ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? वाटर के साथ। H2O मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा बनाता क्या है? यहां पर ये बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। अब याद करो मैंने आप लोगों को मेटल हाइड्रोक्साइड बताया था। मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस का जनरल फॉर्मूला ना, क्या बताया था? MOH सॉरी बच्चों N क्योंकि मेटल की वैलेंसी है। अब अगर आप लोग यहां पर ये रिएक्शन समझ गए हो, मैं आप लोगों को 2 एग्जांपल देता हूं, आप लोग ट्राई करो, मैं फिर आंसर लिखूंगा और आप लोग चेक करना कि आप में से कितने बच्चों ने वो करेक्ट करा और कितने ने गलत करा है। तो भाई करेक्ट करो, देखो क्या गलती कर रहे हो। सही करा है तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग ये रिएक्शन सीख गए। बच्चों आप लोगों को रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग का पार्ट अलग है। चलो बच्चों, अब आप लोगों ने अगर रिएक्शन लिखी है, मैं आंसर लिख रहा हूँ, चेक करना कि किस चीज़ के आंसर करेक्ट है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना था? M कौन है? Al, OH की जगह OH, N क्या है? वैलेंसी। वैलेंसी कितनी? 3 तो लिखा। ऐसे कैल्शियम में वैलेंसी कितनी? तो 2 ही तो लिखा। बाकी और कुछ है क्या? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू तो पुट करनी है हमें। फॉर्मूला याद तो वैल्यू पुट करनी कौन सी मुश्किल चीज़ है? ओके, अब ये रिएक्शन हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप ऑफ रिएक्शन। ये किसका एग्जांपल है? ये भी हमारे पास एग्जांपल है कॉम्बिनेशन। लेकिन कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक और चीज में काउंट होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि मेटल ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक। चलो याद दिलाता हूं कंसेप्ट।
मेटल ऑक्साइड क्या है? बेस। आप लोगों ने एसिड एंड बेस में ऑब्वियसली बात है, देखो अब रिवीजन चल रही है लेकिन इतना तो पढ़ा होगा, बेस और वाटर या एसिड और वाटर की रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक। तो ये भी तो बेस ही है, तो बेस और वाटर की रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? बस फर्क यह कि ये जो मेरा बेस था ये कैसा था? ये सॉलिड फॉर्म में था, और वाटर के साथ मिला के ये क्या बन गया? सॉल्युबल। और ये मेरे को क्या मिला? एल्कली। अब कौन से एल्कली होते हैं क्या नहीं होते वो हम पढ़ेंगे कंसेप्ट में, चैप्टर वाइज। ठीक है, सेकंड रिएक्शन हमारी डन। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। मेटल रिएक्ट विथ वाटर। अब बच्चों ये मेटल है, मेटल रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, क्या बनाएगा यहां पर ये जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो? और एक और कंडीशन, मेरे पास वाटर जो है वो यहां पे लिक्विड स्टेट में है, तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन वहीं पे अगर मैं मेटल को रिएक्ट कराता हूं किसके साथ? स्टीम के साथ, तो यहां पे मुझे रिएक्शन मिलेगी ना कि हाइड्रोक्साइड नहीं, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब एग्जांपल समझते हैं और वर्ड इक्वेशन भी समझते हैं। मेटल का सिंबल M प्लस, यहां पे स्टेट मेंशन करनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या मिलेगा मुझे? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2, मेटल प्लस H2O, लिक्विड की जगह गैस, क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड प्लस H2। दोनों ही केसेस में मुझे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यहां पर हाइड्रोक्साइड और यहां पर ऑक्साइड। अब एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने लिया पोटेशियम, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी? 1, मैंने ऊपर लिख ली, प्लस वाटर। मुझे याद है अगर मैं पोटेशियम को वाटर में डालूंगा तो मिलेगा मुझे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब फॉर्मूला बनाना है, MOH होता है K ब्रैकेट OH 1। बट पॉइंट क्या है? देखो मैंने आपको क्या बताया था बेस में, जब एक हो तो हमें किसी तरह का कोई ब्रैकेट लगाने की रिक्वायरमेंट, मैं क्या करूंगा उसे डायरेक्ट क्या लिख दूंगा? KOH प्लस, और बच्चों यहां पे बैलेंस रिएक्शन करनी है, ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग का यहां पे काम नहीं होगा, लेकिन रिएक्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे सिखा रहा हूं बाद में ये याद रहे सर ने तो बैलेंस बोला ही नहीं, लगता शायद बैलेंस नहीं करनी होगी। एक चीज याद रखो, बैलेंस चाहे रिएक्शन में बोला है या नहीं आपको करनी है। अगर आप बैलेंस नहीं कर रहे तो अपने रिएक्शन में आधा या 1 नंबर तो कटवाओगे। डिपेंड अपॉन CBSE की मार्किंग स्कीम क्या होगी।
कभी कभार तो बैलेंसिंग पे नंबर ही नहीं मिलते, तो एक नंबर पूरा गया। ठीक है, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग अगर हैं कि हाफ नंबर देने हैं तो हाफ नंबर मिलेंगे। तो याद रखो भाई, अगर आप लोगों को अच्छा खासा पेपर कर आ रहे हो कि हाँ अब तो केमिस्ट्री अच्छी हो रही है हमारी, और फिर भी अपने बैलेंसिंग नहीं कर आ रहे, तो आधे नंबर गवाओगे अपने। ओके बच्चों, ये वाली जो रिएक्शन होती है स्टीम के साथ वाली, ये कौन करता है? आयरन, जिंक, एल्युमिनियम। मैं आपको वो कराऊंगा जो एक्सेप्शन है, और जो एक्सेप्शन नहीं है वो आप लोग करोगे। एक्सेप्शन है जिसे रटने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है आप लोगों के पास, और वो है Fe+H2O। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि ये रिएक्शन इतनी बार देखी होगी कि रट चुकी होगी, हर बार ये रिएक्शन बैलेंस में यूज होती है। Fe3+H2 बैलेंसिंग में भी बेस रिएक्शन यूज होती है। ये सबसे पहले बैलेंसिंग अगर मुश्किल से सिखाना हो, यही शुरुआत होती है। होना क्या चाहिए था? FeO, Fe, लेकिन याद क्या रखना हमने? Fe3O4। तो ये एक्सेप्शन है, ये याद रखना है। आप लोग अब रिएक्शन लिख के दिखाओगे मुझे जिंक और एल्युमिनियम की। कौन सी वाली? ऊपर वाला तो एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, वो तो आसान है। आप लोग मुझे ऑक्साइड वाली रिएक्शन करके दिखाओगे स्टीम के साथ। और हाँ, ये देखो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया ना, अगर इस वाली रिएक्शन में आपने स्टेट मेंशन नहीं करी तो आपके नंबर कटेंगे। अब काफी सारे बच्चों को ये होता है, सर स्टेट किस में मेंशन करे? क्योंकि स्टेट मेंशन करना उसमें जरूरी है जहां पे स्टेट की इंपॉर्टेंस है। एक बात बताओ, ये दो रिएक्शन है ना, नॉर्मल हमेशा वाटर क्या रहता है? लिक्विड ही रहता है। लेकिन यहां पर तो मैं गैस के साथ करा रहा हूं, नॉर्मल तो वाटर लिक्विड ही रहेगा। अगर मुझे गैस स्टेट मैंने मेंशन ही नहीं करी तो रिएक्शन एग्जामिनर को क्या लगेगा? तो वाटर ही है। किस फॉर्म में? वाटर तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। किस फॉर्म में? लिक्विड। स्टीम नहीं है, और उस वजह से जो आपने रिएक्शन लिखी होगी एक स्टेट की वजह से पूरे एक नंबर जाएंगे। तो स्टेट वहां जरूरी है जहां पर पर्टिकुलरली किसी भी सब्सटेंस की स्टेट स्पेसिफाई हो रही है कि इसी स्टेट के साथ ही रिएक्शन करानी है, वहां पर आप स्टेट मेंशन करो, अदरवाइज आपको स्टेट लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फटाफट जल्दी जल्दी अब मुझे आप लोग सेकंड रिएक्शन करके दिखाओ बच्चों, जो मैंने बोली जिंक और एल्युमिनियम के साथ। जब नाम करेक्ट है, हो गया। चलो देखो, क्या बनाएगा ये जिंक रिएक्ट करके वाटर के साथ? जिंक ऑक्साइड प्लस गैस के लिए एरो ऊपर वाला शो, ये भी याद रखना। वाटर एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? Al2O3 प्लस किस किस के सही है? जिसके सही है अच्छी बात है, जिसके गलत है तो भाई अपनी देखो क्या गलती कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन पे आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, देखो हमने मेटल की पढ़ ली, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और इवन मेटल ऑक्साइड की भी रिएक्शन पढ़ ली।
एक चीज बच्चों हम भूल गए, टाइप आइडेंटिफाई करना। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? अच्छा, टाइप ऑफ रिएक्शन जरा देखो, मेटल वाटर, एलिमेंट कंपाउंड, एलिमेंट। बच्चों जहां पे एलिमेंट और कंपाउंड आ जाए वो कौन सी रिएक्शन? तो ये किसका एग्जांपल हुई? तो ये मेरे पास एग्जांपल हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, अब आएंगे हमारे पास एसिड की रिएक्शन है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल। तो जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो यहां पर क्या होगा? एसिड प्लस मेटल, ये हमेशा बनाएगा सॉल्ट और H2। अच्छा, सॉल्ट है, ये नमक ही है, लेकिन वो नमक नहीं है जो हम घर में यूज कर रहे हैं ना, NaCl, टेबल सॉल्ट है ये सॉल्ट। और टेबल सॉल्ट के रिगार्डिंगली भी रिएक्शन आ सकती है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं जब भी सॉल्ट आता है माइंड में क्या आता है? नमक, खाने वाला नमक, NaCl। बेसिकली सॉल्ट का मतलब क्या होता है? सॉल्ट होता क्या है? सॉल्ट का मतलब ही क्या है? सॉल्ट एक कंपाउंड है जो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड और बेस से बनता है। जब एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो उससे जो बनता है वो क्या कहलाता है? सॉल्ट। एसिड का जनरल फॉर्मूला H X। छोटा x क्या है? वैलेंसी ना, वो कौन याद रखेगा? मेटल M, मेटल की वैलेंसी है N, इसकी वैलेंसी है X। अब अगर हम देखें मेटल आगे आता है, यह है X, इसकी वैलेंसी क्या है? N, इसकी वैलेंसी है छोटा x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, M X, मैंने x को ही n बना दिया, कैपिटल X स्मॉल n। बचा क्या? एक सेकेंड, एक हाइड्रोजन बचा। बच्चों हाइड्रोजन अकेला कभी लिख नहीं सकते क्योंकि वो डायटोमिक है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? H2 करना पड़ेगा। अब मैंने बोला था ना सबसे पहले मैं तुम्हारे को टेबल सॉल्ट ही बना के दिखाता हूं। आपने लिया क्या? एक चीज याद रखो, आगे हमेशा किसको लिखना है? HCl प्लस Na। Na की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी। बच्चों रूल क्या कहता है? रूल बस ये कहता है कि आपको क्या करना है? NaCl को जोड़ देना है, हाइड्रोजन को हटा के Na आएगा और H की जगह ले लेगा और क्या बनाएगा? देखो दोनों की वैलेंसी 1 1। बाकी रहा हमारा बैलेंसिंग का काम। अब आपको मैंने रिएक्शन दी एल्युमिनियम प्लस H2SO4। अब मैंने बोला कि बच्चों एसिड को आगे लिखो, क्वेश्चन में ये थोड़ी ना होगा। क्वेश्चन क्या आपके अकॉर्डिंग आएगा? एग्जामिनर आपसे पूछ के बनाएगा, बेटा कैसे क्वेश्चन बनाए, देख ऐसे बनाए तेरे को समझ में आएगा, ऐसे बनाए नहीं ना। एग्जामिनर ने तो क्वेश्चन जब बनाना है
तो वो तो जितना ज्यादा हो सके ट्रिकी वे में बनाने की कोशिश करेंगे। अब अगर ऐसे आए, बस हमें एक चीज याद रखनी है, एल्यूमिनियम जाएगा, रिएक्शन कौन सी हो रही है, चलो एक मिनट, हम साथ साथ एक और काम करते हैं, आइडेंटिफाई करो टाइप ऑफ रिएक्शन। कंपाउंड एलिमेंट, कंपाउंड और एलिमेंट की एक ही रिएक्शन थी क्या? डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एलिमेंट आएगा और कंपाउंड में से डिस्प्लेस करेगा। अब एल्युमिनियम आगे आता है तो ऑब्वियस सी बात है एल्युमिनियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, SO4 को तो करेगा नहीं। पोजीशन, एल्युमिनियम गया, किसकी जगह ले लेगा? ये दूसरा तरीका हो गया समझने का। एक ये वाला तरीका, एक ये वाला तरीका। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी और SO4 की कितनी? बस आपको इनके बीच में फॉर्मूला बनाना है। 2 जाएगा Al के पास, 3 जाएगा प्लस दूसरी रिएक्शन भी हो गई। अब मैं आप लोगों को 2 एग्जांपल देता हूं। आप लोग ये 2 एग्जांपल करके दिखाइए बच्चों। चलो बच्चों चेक करते हैं। ये वाली आ गई थोड़ी सी ट्रिकी। हमें बस एक ही चीज रखनी है, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, एक्स आगे है और एच कहाँ है? ये रहा। mg किसकी जगह लेगा? CH। अब एक सेकेंड, CH3COOH है प्लस mg है। मैंने बोला mg आएगा, h को हटा देगा। लेकिन आप ये थोड़ी ना कि आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, CH3COMg, ऐसे तो चलने वाला नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? नहीं, बैलेंस का तो काम ही नहीं है। फॉर्मूला किसने बनाया? भाई आप कंपाउंड बना रहे हो तो कंपाउंड के लिए फॉर्मूला तो यूज करो। अब डायरेक्ट ये थोड़ी ना कि ये रहा ये रहा ये, दोनों को मिक्स कर दिया, लीजिए बन गया कंपाउंड। ऐसे थोड़ी ना है। केमिस्ट्री में यही तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है कि जब हम फ्लो में चलने भी लगते हैं तो यही गलतियां करने लगते हैं। यही समझो, ये नहीं करना। CH3COO 1 Mg2, ये 2 मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या आ जाएगा? और सॉरी प्लस H2 नीचे वाली रिएक्शन में। अच्छा Ca की वैलेंसी 2, CO2 की वैलेंसी सॉरी CO3 की वैलेंसी 2, 2 से 2 कट जाएगा। देखो एक चीज याद रखो, वैलेंसी हमेशा आगे लिख के चलनी, या इनके सॉरी ऊपर लिख के चलो। बेनिफिट तुम्हारा ही होगा, तुम्हारी गलतियां नहीं होंगी, तुम्हारा फॉर्मूला यहां पे करेक्ट बनेगा। अच्छा
काफी बार अगर हमें वैलेंसी नहीं याद रहती तो हम क्या करें, फिर हम फंस जाते हैं। बच्चों ये क्या लिखा है, H2SO4, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, तो ऑटोमेटिकली SO4, ये जो 2 लिखा है ये किसकी वैलेंसी होगी, SO4 की तो होगी, हाइड्रोजन की थोड़ी ना होगी। CH3COH, एक अकेला H कहां, ये रहा, एक अकेला H, ये वाला H हट जाएगा, यहां पे कितने H है, एक ही है ना, तो इस सब की वैलेंसी क्या, एक। मैं तब पता आप लोगों को क्यों बोल रहा था कि बच्चों ये ऐसे लिख के चलो, ताकि अगर आप बाई चांस वैलेंसी भूल भी जाते हो तो यहां पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आपको तरीका याद है तो आपको पता चल जाएगा कि वैलेंसी में क्या हम सही कर रहे थे और क्या गलत। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पे आगे बढ़ते हैं। Acid react with metal carbonate and bicarbonate। एसिड का जनरल फॉर्मूला आप चाहे मेटल कार्बोनेट लिखो, चाहे मेटल बाइकार्बोनेट लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों से रिएक्शन होनी सेम ही है। M2 CO3N M HCO3N। बच्चों याद करो ये मैंने क्या लिखवाया था, क्या होते हैं ये, ये दोनों हैं हमारे बेस, क्योंकि बेस का जनरल फॉर्मूला यही है ना। तो एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, एसिड रिएक्ट कर रहा है बेसिकली बेस के साथ। एसिड और बेस की कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसका एग्जांपल है, टाइप ऑफ रिएक्शन में से डबल डिस्प्लेसमेंट का। जब आप बेस पढ़ोगे चैप्टर के अंदर, डबल डिस्प्लेसमेंट दो तरह की होती है, एक होता है आयन एक्सचेंज और एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, सॉरी, एक होता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें आयन एक्सचेंज हो रहा है, और दूसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे। सो ये रिएक्शन हमारी क्या है, एसिड रिएक्ट विद बेस। तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसका एग्जांपल, डबल डिस्प्लेसमेंट का। अब बात करते हैं बनेगा क्या। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आप लोग को बताया था, जब भी एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, नहीं बेस के साथ, तो क्या बनेगा, सॉल्ट। सॉल्ट का बच्चों हमने पहले फॉर्मूला क्या पढ़ा था, सॉल्ट होता है मेटल का हुआ M
एसिड का हुआ X। तो ये मेरा जो भी मेटल होगा, मेटल का क्या हुआ M, और एसिड का क्या हुआ X। तो बच्चों M की वैलेंसी, अगर M की वैलेंसी है N, बेटा फिर आप गलत बोल रहे हो, 2 फॉर्मूला है, वैलेंसी नहीं, फॉर्मूले वैलेंसी से क्रिएट होते हैं, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। मेटल की वैलेंसी है N और इसकी वैलेंसी है X, क्रॉस मल्टीप्लाई किससे होगा M स्मॉल x कैपिटल X N। चलो जरा देखिए बचा क्या, यहां पे मेरे पास बचा हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पे मेरे पास बचा। अब एक रूल याद रखो, कभी भी CO2 क्या हो रहा है, ये यहां मेंशन कर रहा हूं, CO3 है, अगर ब्रेक हो रहा है तो ये हमेशा किस में ब्रेक होगा, CO2 प्लस ऑक्सीजन। लेकिन अगर CO2 है कहीं पे और वहां पे एक ऑक्सीजन है तो ये हमेशा क्या बनाएगा, CO। अच्छा CO3 अकेला तो होगा नहीं, वो किसी और के साथ रिएक्ट करेगा। एक अभी एग्जांपल ये भी बताऊंगा, ये जो मैंने लिखा है मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा बच्चों कैसे। यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन बचा और कार्बोनेट बचा, मैंने बोला कार्बोनेट किसमें ब्रेक होगा, तो यहां पे क्या निकला प्लस, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बच गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, जल। ये हो गई रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल, आपके पास एसिड है H2SO4, इसे मैं रिएक्ट करा रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। बच्चों मैंने फॉर्मूले ऑलरेडी क्रिएट कर लिए, अब ये बार बार मैं वही बेस हर एक पॉइंट पे मेंशन नहीं करूंगा, ठीक है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, मैंने क्या बोला था, कैल्शियम किसके साथ जाएगा, कैल्शियम जाएगा SO, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी, ऊपर लिखो, SO4 की कितनी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बनेगा प्लस CO2 और H2O। अरे इतना तो हमें याद वैसे ही हो जाएगा, कर करके। इसका एक टेस्ट आता है, अगर आप कोई भी रिएक्शन ऐसी पढ़ो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। अच्छा एक बात बताओ, ये आप रिएक्शन पढ़ रहे हो ना, लिख रहे हो ना, दिख रही है ना। इमेजिन मेरे हाथ में ये H2SO4 है, दूसरे में ये कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर है। जस्ट अपनी थोड़ी सी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करो और सोचो कि हाँ ये एक्चुअल में है। ये मैंने एक बीकर ले रखा है, बीकर के अंदर व्हाइट कलर का पाउडर डाल रखा है जो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने लिया H2SO4 इसमें डाल दिया। तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड निकल के दिखा के बता के जा रही है मैं कार्बन डाइऑक्साइड हूं, मैं निकल के जा रही हूं, नहीं ना। तो तुम्हें कैसे पता कि रिएक्शन में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट के लिए क्या होता है, लाइम वाटर टेस्ट। किस लिए होता है, फॉर डिटेक्शन ऑफ CO2, ठीक है बच्चों। किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, लाइम वाटर क्या होता है, प्लस सॉरी अब बच्चों मैंने आप लोगों को क्या बताया था, CO2 भी है यहां पर और एक ऑक्सीजन भी है यहां पे। जब भी CO2 और एक ऑक्सीजन जहां नजर आए वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे CO3। अब CO3 अकेला तो घूमेगा नहीं, है ना, और यहां पे हाइड्रोजन के साथ भी वो रिएक्ट नहीं करने वाला, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम के साथ। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी, 2 कट गया। अभी बचा क्या मेरे पास,
यहां पर से एक ही ऑक्सीजन तो गया, एक ऑक्सीजन अभी बाकी है और 2 हाइड्रोजन भी बाकी है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या बनाएगा? अगेन मिले मुझे क्या मिलेगा? जल। ठीक है बच्चों, ये तो हम पढ़ेंगे कि कलर चेंजेस क्या आते हैं। अभी मैं कलर चेंजेस के बारे में बात नहीं कर रहा, वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे स्पेसिफिकली। मुझे आपको ये पॉइंट समझाना था, यहाँ पे देख लिया। अच्छा एक और चीज समझते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बताया था, क्या होगा नेचर? बेस। मेटल हाइड्रोक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एसिडिक। बेस प्लस एसिड, सॉल्ट और वाटर। तो ये रिएक्शन मेरा किसका एग्जांपल? पता है कितनी बार ये एग्जाम में हुआ? रिएक्शन दे दी और आपसे पूछा टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ कि लाइम वाटर के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है तो किस टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है। तुमसे ना ये पूछा कि रिएक्शन लिखो, ना ये पूछा कलर चेंज क्या हो रहा है, तुमसे सीधे पूछ लिया टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है। अब हमने रट्टे तो मार रखे हैं, तो रट्टे मारने पर हमें कैसे याद होगा कि ये क्या है? कैसे? हुई ना दिक्कत। इसीलिए हम क्या याद रखते हैं? कंसेप्ट। बेस, फिर एसिड, बेस प्लस एसिड, कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन की पहचान आपको मिलेगा सॉल्ट, सॉल्ट के साथ जल। जहां सॉल्ट और जल साथ में, वो रिएक्शन कौन सी? ऊपर देख लो, सॉल्ट और हमारा जल दोनों आ रहे हैं ना साथ में, तो टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां तक ऑलमोस्ट हमारा मोस्टली पार्ट खत्म हो चुका है, थोड़ी बहुत रिएक्शन बची हैं बस। अच्छा एक सेकंड बच्चों, यहां पर मैं आपको एक और चीज मेंशन कर दूं। आप लोगों ने सुना होगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम। अगर मैं HCl और सोडियम बाइकार्बोनेट को भी रिएक्ट कराता हूं तो ये वाली रिएक्शन होगी या नहीं होगी? क्या बनेगा मेरे पास? NaCl प्लस H2O प्लस Na मेटल, एसिड का F कौन है? Cl, Na, बचा हुआ CO2 और, क्योंकि आप लोग बोलोगे सर ने तो खाली कार्बोनेट का बताया, बाइकार्बोनेट का तो बताया नहीं, आधा अधूरा छोड़ दिया। मैंने क्या बोला था? दोनों में रिएक्शन एक ही होनी है। अच्छा इस पे क्वेश्चन एक और आता है काफी टाइम बोर्ड पे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। व्हाट विल बी हैपन अगर हम क्रश एगशेल के अंदर नाइट्रिक एसिड डाल दे? तो अगर किसी बच्चे को रिएक्शन आती है तो वो लिख के देख भी सकता है। मैं लिखूंगा रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि क्रश एगशेल का फॉर्मूला क्या है। चलो मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं। ये रहा फॉर्मूला क्रश एगशेल का, कैल्शियम कार्बोनेट, उसे रिएक्ट कराना है नाइट्रिक एसिड के साथ। अब तो आप लोग रिएक्शन ट्राई करके देख सकते हो। चलो बच्चों चेक करो क्या रिएक्शन थी। एगशेल, ये रहा एगशेल, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? Ca किसके साथ जाएगा? NO3 के साथ। इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1।
देखो आगे का तो ऑटोमेटिकली अब हमने इतनी रिएक्शन कर ली है कि ये रट ही चुका होगा। ये जहाँ आएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो हमने लिखना ही लिखना है। मेन काम तो सॉल्ट बनाने का है। कितने बच्चों की ये रिएक्शन करेक्ट हुई होगी? अगर आप लोग की रिएक्शनें करेक्ट हो रही हैं तो भाई यानी कि फिर तो केमिस्ट्री अच्छी हो रही है, रिएक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अभी भी नहीं हो रही तो भाई आप लोग जैसे मैथ की प्रैक्टिस करते हो, अगर ये रिएक्शनों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो केमिस्ट्री नहीं आ सकती। केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपको चाहिए होती है सेम प्रैक्टिस एज अ मैथमेटिक्स। हम अगर सोच के जा रहे हैं ना वर्बली करके मार्क्स ले आएंगे, नहीं हो सकता, नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, उन इंसान के लिए पॉसिबल है जिनके अंदर दिमाग अभी भी आइंस्टाइन या न्यूटन जैसा हो, जो दिमाग के अंदर इतनी तगड़ी तगड़ी कैलकुलेशन कर दे। दे आर द एक्सेप्शन। कृपया करके उन एक्सेप्शनों का नाम यहाँ पे ना लिया जाए। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो बच्चे 12 into 9 मल्टीप्लाई करने के लिए भी अभी पेपर और पेन यूज करते हैं तो कृपया करके आप ये प्रैक्टिस कर लो। 108 होएगा, 108। चलो बच्चों नेक्स्ट। Acid react with metal oxide. Acid plus metal oxide क्या बनाते हैं? देखो भाई, मेटल ऑक्साइड क्या होता है? आप लोगों को याद है बेस, तो क्या बनेगा? अगेन कौन सी रिएक्शन? और न्यूट्रलाइजेशन किसका टाइप? डबल डिस्प्लेसमेंट। एसिड HX प्लस M2ON, M अगेन वापस जाएगा X के साथ, क्या बनाएगा? M स्मॉल x XN प्लस H2O। एनसीईआरटी के अंदर इसकी एक कलर के रिगार्डिंगली बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार पेपर आता है उसमें से सॉरी पेपरों में से में उसका जो क्वेश्चन है वो काफी बार आया हुआ है। ठीक है, आपका ये जैसे ही चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर शुरू होने के बाद टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड, उसके बाद टॉपिक आता है मेटल रिएक्ट विद एसिड, फिर मेटल एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बन बाइकार्बोनेट। उसके बाद उसी नेक्स्ट पेज पे लास्ट पैराग्राफ पे आपको ये मेंशन होगा ये रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड है आपके पास, कैसा कलर होता है इसका? ब्लैक पाउडर होता है ये। बेटा कृपया करके अभी आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना, क्योंकि जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा मार्क्स आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। आपने ब्लैक पाउडर के ये लिया, ये रहा मेरा मेटल ऑक्साइड, इसके अंदर डाला HCl। भाई Cl किसके पास जाएगा? Cu के पास, क्या बनाएगा? प्लस जल तो बनेगा ही बनेगा। इसका कलर क्या आता है? ये हमें कलर देता है ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सेवेंथ, एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड। अब बच्चों ये इतनी बारी एक सेम रिएक्शन हो चुकी है,
मुझे नहीं लगता कि ये समझाने की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एसिड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अगेन सेम रिएक्शन होने वाली है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या मिलेगा मुझे, सॉल्ट प्लस HX प्लस MOH। अब NX फॉर्मूला क्या आएगा, MXN प्लस H2O। अब ये रिएक्शन इतनी बारी हो चुकी है तो ये तो हम आराम से एग्जांपल कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर हमारी सारी की सारी ये वो रिएक्शन है जिसमें आपको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका वो सारा पार्ट तो ख़त्म होता है, लेकिन आपके एक चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम सॉल्ट पढ़ते हैं। सॉल्ट के अंदर कुछ रिएक्शन आती हैं लाइक प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। फिर इनकी अलग अंदर रिएक्शन, जो आप प्रिपरेशन वाली रिएक्शन पढ़ रहे हो, पता है प्रिपरेशन वाली रिएक्शन के अंदर आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, लेकिन पता है वो प्रिपरेशन वाली सिर्फ और सिर्फ मुश्किल कितनी है, 3। एक प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर जो याद रखनी है, और तीसरा प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। ये 3 रिएक्शन है, ये 3 रिएक्शन आपके लिए थोड़ी सी टिपिकल होंगी जो आपको याद करनी पड़ेंगी। इसके अलावा एक और रिएक्शन जो हमें रटनी पड़ती है और उसके आने के चांसेस होते हैं 99%। जिंक रिएक्ट विद NaOH। एक्सेप्शन, बेस रिएक्ट नहीं करते किसके साथ, मेटल के साथ, लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन आता है। तो ये एक्सेप्शन जो मैं मार्क करवा रहा हूं, बोल रहा हूं, पहला बेस प्लस मेटल, जिंक या एल्युमिनियम रिएक्ट विद NaOH, सिर्फ NaOH और कोई बेस नहीं है। एक ये एक्सेप्शन जो आपको याद रखना ही रखना है, दूसरा मैंने आपको जो सॉल्ट के अंदर बोले वो एक्सेप्शंस। ये ऐसी एक्सेप्शन रिएक्शन रहेंगी जिसमें आप लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। ओके, इसके बाद आप लोग क्या आ रहा होगा, सर डीकंपोजिशन रिएक्शन भी तो है। यहां पे डीकंपोजिशन रिएक्शन का तो एक भी एग्जांपल नहीं हुआ। डीकंपोजिशन रिएक्शन तो 3 होती हैं। अब जरा ध्यान से सुनो बच्चों, अगर मेरे पास क्या है MX, मैं इसको हीट दे रहा हूं, ये मैं हीट किसी भी फॉर्म में दे रहा हूं, मैं लाइट की फॉर्म में दे रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दे रहा हूं, XYZ में किसी भी फॉर्म में क्या दे रहा हूं, ये किस में कंट्रोल हो जाएगा, M प्लस, क्योंकि मेरा M तो मेटल है और X नॉन मेटल है। बता सकते हो ये एग्जांपल किस चीज का, फोटोलिटिक AgBr, सनलाइट सिंबल होता है बेटा एनर्जी का, सनलाइट से निकलने वाली Hµ। मैं अभी जल्दी जल्दी में लिख रहा हूं, तुम लोग सनलाइट ही यूज कर सकते हो।
Br2। अब अगर हमारे पास डीकम्पोजिशन आती है तो एक डीकम्पोजिशन हो गई, दूसरी डीकम्पोजिशन में आता है इलेक्ट्रोलिटिक। अच्छा, मैटर नहीं करता, अगर आपके पास सॉल्ट है तो सॉल्ट तो यही बनेगा। अगर मैं बोलूं NaCl तो क्या बनाओगे? Na प्लस Cl2। लेकिन 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 बच्चों, अगर मेरे पास क्या है, NX है, अब ये NX क्या है? N है नॉन मेटल 1 और X भी कौन है? 2, दोनों ही नॉन मेटल। N2 प्लस, फॉर एग्जाम्पल अब हमने जल को ही क्या कहते हैं, तोड़ दिया, H2 प्लस O2। अब आप लोगों के पास बची क्या? सिर्फ और सिर्फ थर्मल के एग्जाम्पल, जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ब्रेकडाउन ऑफ फेरस सल्फेट, ब्रेकडाउन ऑफ लेड नाइट्रेट, और उनके अंदर कलर भी आते हैं। बच्चों ये तीनों रिएक्शनें भी हमें क्या करनी पड़ेंगी? याद करनी पड़ेंगी, कोई चॉइस नहीं है। उसके अंदर मैं आप लोगों को किसी तरह की कोई ट्रिक नहीं सिखा सकता, बल्कि वो ट्रिक ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो अब हमारे पास बढ़ गया, एक मैंने बोला बेस वाली मेटल के साथ, दूसरा मैंने बोला सॉल्ट के अंदर वो रिएक्शन, तीसरी ये रिएक्शन। ये रिएक्शन है, कुछ रिएक्शन है जो आप लोगों को करनी है, याद करनी है। इसके अलावा एक और पॉइंट आता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। आप लोगों ने सुना होगा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, तो पता है किसी को क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर का मतलब होता है आपके पास सॉल्ट है और सॉल्ट के अंदर पानी है, पता है किस फॉर्म में? ड्राई फॉर्म में। और ये आपका होता है कलर सॉल्ट। यहां पर जो वाटर है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ड्राई फॉर्म। क्या बनाएगा ये? अगर मैं इसे हीट करता हूं तो MX, और जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो हट जाएंगे और ये हो जाएगा कलरलेस। अगर मैं रिएक्शन के अंदर वापस पानी डाल दूं तो ये वापस कलर हो जाएंगे। इसका भी आपका एक चैप्टर 1 में एक क्वेश्चन आएगा, जब हम रिवीजन चैप्टर वाइज करेंगे तो मैं ये वाला कलर के रिगार्डिंगली क्या क्या सॉल्ट होते हैं वो सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। इसी के साथ अभी हमारी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस की टाइप थी वो यहाँ पर एंड होती हैं। अब हमारा केमिस्ट्री का पूरा बेस हो चुका है और अब हम प्रिपेयर हैं अपने चैप्टर्स पे आने के लिए। सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम एक एक चैप्टर की रिविजन्स को शुरू करेंगे। बच्चों नोट्स जो है नोट्स आप लोग क्या कहते हैं, QR कोड स्कैन करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ताकि ये जितनी भी रिएक्शन है लिखवाई थी इनके नोट्स आप बना लो और याद रखो कि कैसे कैसे आप लोग को आगे प्रैक्टिस करनी है। देखो जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज्यादा आपकी ये रिएक्शंस जो हैं वो क्लियर होती जाएंगी। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी।